हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपके सामने करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक बहुत ही मोस्ट डिमांडिंग वीडियो के साथ आया हूँ। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, चलिए आपका ज़्यादा टाइम न खाते हुए मैं जल्दी से जल्दी आपको पूरा फ्लो बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं क्या लेके आया हूँ आपके लिए, और ये वीडियो कैसे आपको हेल्पफुल रहेगी और हमारा पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा। तो इस वीडियो में मैं लाया हूँ आपके लिए एक बढ़िया सी शॉर्ट नोट टाइप में शॉर्ट ट्रिक्स, जिनकी मदद से आप फॉर्मूले को रिकॉल कर सकते हैं। वैसे इस ट्रिक की आपको एक बार फॉर्मूला याद होने के बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो ढीठ टाइप में होते हैं, हमको नहीं याद आते, नहीं समझ में आते, तो उन पे आप ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, मैंने इस चैप्टर के सारे ग्राफ्स को एक जगह कंपाइल कर दिया गया है। ये ग्राफ आपका जेई में भी मदद करेगा, क्योंकि डायरेक्ट ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, हमारी बोर्ड्स में भी मदद करेगा। सीबीएसई के दिन प्रतिदिन का लेवल आप समझते ही जा रहे हैं। तीसरा, मैंने कुछ अपने हाथ से लिखे हुए बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने लेके आया हूँ, जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। खासकर जेई वाले भी ध्यान देंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और सीबीएसई में तो होते ही हैं। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको ट्रिक्स पे ले चलता हूँ। ये देखिए, हमारे एक पेज में पूरी की पूरी ट्रिक्स को मैंने एक ही पेज पे कंपाइल कर दिया है। अब मैं जल्दी जल्दी आपको ये ट्रिक समझा देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा टाइम इसी में ख़राब हो। आप बस इसको निकालिए, इसको हाथ से लिखिए, या तो इसका प्रिंट आउट निकलवा के इसको मेमोराइज़ करिए। जितनी बार पढ़िए, हाथ से लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहले आपने करंट का फॉर्मूला देखा था, करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बताता है, तो ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी हमने पढ़ा था। फिर आगे हम देखते हैं, अब इसको याद कैसे करेंगे। भाई ये तो याद ही हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू चार्ज कम्स इन टाइम, सी सी टी, ठीक है। चार्ज कम्स इन टाइम, चार्ज इज इक्वल टू क्यू बाई टी। चार्ज जो है टाइम पे आता है, चार्ज कम्स ऑन टाइम, सी सी टी से आप इसको याद कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। एक चीज़ और आप रिमेंबर करते जाइए, क्यू इज इक्वल टू एन ई हमने पढ़ा था ना, तो यहाँ पे कई बार ये भी यूज़ हो जाता है, क्यू की जगह एन ई लिखा जाता है, एन ई बाई टी हो जाता है, ठीक है। दूसरा, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था, आई वी डी इज इक्वल टू ई ई टाउ बाई एम, ठीक है। ई पुश टाइम हेल्प्स मास स्पोर्ट्स, ठीक है। इसको तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, थोड़ा अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे ट्रिक को, ठीक है, नहीं तो आप ट्रिक की मदद से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई इज इक्वल टू वीना, मैंने आपको याद करना, आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था, आई इज इक्वल टू वीना से याद कर सकते हैं। और आई इज इक्वल टू पीपल टिकट रोड विड्थ एंड स्पीड से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। एन से पीपल, ई से टिकट, ए से एरिया, वी से स्पीड, ठीक है। पीपल टिकट एरिया स्पीड, ठीक है, इससे आप याद कर सकते हैं। आई इज इक्वल टू वीना से याद कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू वीना से आपको ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, आपका करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू आई बाई ए हो सकता है, पर एरिया, ठीक है। डेंसिटी मीन्स पर एरिया, ठीक, डेंसिटी यानी कि पर एरिया, इससे आप याद कर सकते हैं। पोल्यूशन डेंसिटी, मास डेंसिटी, करंट डेंसिटी, ठीक है। एवरी थिंग डेंसिटी इज डिवाइडेड बाई एरिया, ठीक है। देन ओम्स लॉ, ओम्स लॉ तो हमको वैसे भी रटा रहता है, टेक्स्ट की जरूरत हमको पढ़नी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप याद कर सकते हैं। वीआईपी रूल है आपका वी आई आर, ठीक है। वी इज इक्वल टू आई आर से, ठीक है, वीआईपी रूल है ये आपका। ओम्स लॉ तो रटा होना चाहिए, इसका ग्राफ आपको सीधा सीधा मिलता है, आप ये भी समझिए, ग्राफ भी आपसे ओम्स लॉ का पूछा जाता है, ओम्स लॉ का ग्राफ सीधा आता है, ठीक है। तीसरा, हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो बच्चों को याद रहता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, फिर भी आप समझ लीजिए। लॉन्ग वायर मोर आर, थिक वायर लेस आर, ठीक है। लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, इन्वर्स है, ठीक है। रेजिस्टिविटी रो की वैल्यू सीधा सीधा उसको उधर पलट दिया गया है, मटेरियल की पर्सनल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, यानी लेंथ एरिया को बढ़ाने से हमारी रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार बच्चे क्या है, फॉर्मूला देख के उनको लगता है भाई लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी घटेगी, एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन ये नहीं होता, समझ लीजिए। कई बार सवाल बनता है, आप भूल जाते हैं इसको, कि रेजिस्टिविटी हमारा मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, एरिया लेंथ पे नहीं डिपेंड करती है। इसको एकदम दिमाग में बैठा लेना है, लिख लीजिए अपने आप, 2-3 बार लिख के वो कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे नोट भी कर दिया गया है कि डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ और एरिया, ठीक है, इस पे डिपेंड नहीं करती है। वो कई बार बड़ी लंबी लैंग्वेज बता देगा कि एरिया इंक्रीज इतना टाइम्स, लेंथ इंक्रीज इतना टाइम, देन हाउ मेनी टाइम्स रेजिस्टिविटी इंक्रीज, तो रेजिस्टिविटी विल बी सेम, ठीक है। तीसरा, आपका कंडक्टिविटी आ जाता है, 1 बाई रेजिस्टिविटी से कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं। कंडक्टिविटी इज अ अपोजिट फ्रेंड ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है।
उसके बाद आपका पावर P इज इक्वल टू वी इंटू आई हो सकता है, ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आर, वी स्क्वायर बाई आर। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी हो सकता है, फॉर्मूला डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू टी, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ठीक है। दूसरा EMF की फॉर्मूला इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, एग्जैक्टली सेम एज द पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। देन उसका टर्मिनल वोल्टेज की बात करें तो डिसचार्जिंग सेल वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, चार्जिंग सेल वी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, ठीक है। बैटरी गिव्स करंट, बैटरी बिकम वीकर, अगर बैटरी को करंट देते हैं तो बैटरी वीक होती है, चार्जिंग वेक पहुंचती है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट आता है आपका करंट इन अ सर्किट, किसी भी सर्किट पे करंट फ्लो कर रहा है तो आई इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर, ठीक है। उसके बाद करंट जो वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ पे छोटा वाला आर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, बड़ा वाला आर आपका जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। बैटरी की पावर मैक्सिमम होगी जब इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर हो जाएंगे। ये सब पॉइंट्स को मैं बोलता जा रहा हूँ, लिखा भले नहीं है तो उसे भी आपको समझना है, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल इक्वल होंगे तो मैक्सिमम पावर होगा। लास्ट ईयर जेई का ये सवाल आ चुका है, तो समझ लीजिए कि मैक्सिमम पावर कब होगी, जब इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसके सेम होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका किरचॉस फर्स्ट लॉ होता है, समीशन ऑफ करंट थ्रू अ जंक्शन पे करंट का सम जीरो होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि ऐसे जंक्शन बना रहता है, उस जंक्शन पे जब करंट जो आते हैं तो सारे करंट का सम जीरो रहता है, ठीक है। इस पर ध्यान देना है। उसके बाद आपका कैसे, मतलब इस बात का ध्यान इसलिए देना है कि कई बार 2-3 करंट दिया रहता है, एक पूछ लेता है तो आप जानते हैं कि सारे का जीरो होगा, तो उसको करके देन उसको आप लेफ्ट राइट साइड कर सकते हैं, ठीक है। किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या आता है, लूप को स्टार्ट करेंगे प्लस माइनस करके तो लूप के बाद वो जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज हम जानते हैं, बैलेंस करेंगे लेफ्ट रेशियो राइट रेशियो आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। आपका मास्टर्स रहना है किस फॉर्मूले में, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, वी इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई इज इक्वल टू ई प्लस आर। ये बात आपको कुछ भी हो जाए भूलना नहीं है, मास्टर्स हो जाना है इस फॉर्मूले में। फिर सुपर क्विक रिकैप भी आपको दे दिया गया है, कुछ एसआई यूनिट्स हैं जो कि अक्सर पूछी जाती हैं और हम उनमें बस बैठ जाते हैं उसको, तो एसआई यूनिट्स को ध्यान देना है, यूनिट्स में गलती नहीं करनी, ठीक है। गोल्डन लाइन, ट्रिंग्स, टर्न्स, हार्ड फार्मूला, ठीक है, ईजी। उसके बाद आपको ये इसका कोई वो नहीं है, ठीक। उसके बाद आपको देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, जैसे एरिया अंडर द IT ग्राफ कई बार आ जाता है, आप समझ नहीं पाते क्या देता है, चार्ज फ्लो देता है। एरिया अंडर द IT ग्राफ आपको क्या देता है, चार्ज फ्लो देता है। एमीटर आपको करंट रीड करके देता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस रीड करके देता है। वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, एमीटर सीरीज में लगता है। ये बात एकदम अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए एकदम से। दूसरा फिर मैं आपको बताता हूँ, सीरीज में करंट सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। मैं आपको स्पीड ज़्यादा लगेगी लेकिन मैं आपको क्विकली रिकैप देना चाहता हूँ, ना कि मैं आपको वीडियो लंबी करना चाहता हूँ, ठीक है ना। आप समझ लीजिए, थोड़ा आपको स्पीड तेज़ लगे तो आप उसको अपने से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको देखिए ऐसा आपको एक अरेंजमेंट दिया रहेगा बड़ी उस सीरीज़ में, सामने वाले पे करंट पूछेगा तो सामने वाले पे करंट के लिए जिस जैसे R1 पे पूछा है तो R2 अपॉन R1 पर प्लस R2 इंटू टोटल करंट, ठीक है। अगर R2 पूछा होता तो R1 जो पूछा है उसके सामने वाला ऊपर रहेगा, बाकी टोटल देन I, ठीक है, समझ गए ना। दूसरा मैंने किरचॉफ लॉ आपको लगाना बताया था, वैसे किरचॉफ लॉ इसमें लगा हुआ है। तीसरा आप देखिए आई करंट की वैल्यू क्या होगी, ई अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। उसके बाद समझिए जैसे कि आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा हुआ है क्या कि जो है आपसे जैसे ये सिमेट्रिक दिया हुआ है, ठीक है। तो सिमेट्री में क्या है, हम उसको पलट देते हैं तो पलटने पे वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। ऐसा डायग्राम अगर बना रहेगा तो उसमें करंट की वैल्यू जो है यहाँ पे जीरो हो जाएगी, ठीक है। करंट की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी। देन आपको ये देखिए अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज दिया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे सॉल्व करते हैं। अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में एक ऐसे निकालते हैं R1, देन एक R2, देन R3, ठीक है। ये R1 R2 R3, इस डायग्राम को छोड़िए, ठीक है। अब देखिए जो R1 की वैल्यू रहेगी वो उसके सामने वाले का मल्टीप्लिकेशन रहेगा और तीनों का सम, ठीक है। तो ये R1 की वैल्यू हो जाएगी। ये R2 यहाँ पे है तो अगल बगल का मल्टीप्लिकेशन, ये R2 है, ठीक है, अगल बगल का मल्टीप्लिकेशन और देन सम। अगर ये R3 है, ये R3 है, ठीक है, तो अगल बगल का मल्टीप्लिकेशन और सम, तो ये R1 R2 R3 हो जाएगा। तो इसको फिर हम रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। जब डायग्राम ऐसे बन जाएगा ना, तो उसके बाद फिर एक सेकंड, हमारा डायग्राम कैसा बन जाएगा, हमारा डायग्राम ये ऐसा बन जाएगा, ऐसे और ऐसे, ऐसे और बाकी मैंने रिमूव कर दिया, तो ऐसे बन जाएगा। तो हम बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे देखिए
पावर देखिए, बल्ब बल्ब की बात करेंगे, ठीक है, जूल नहीं, यहाँ पे बल्ब हो रहा है, बल्ब बल्ब पावर जिसके अक्रॉस जितनी ज़्यादा होगी ब्राइटनेस उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। रेजिस्टेंस इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, ठीक है। और उसके बाद मैंने देखा क्यूब में हमको कई बार रेजिस्टेंस पूछ लेता है। मीटर ब्रिज का वायर एक मीटर होता है, आप ये समझिए, कई बार दिया नहीं रहता 100 सेंटीमीटर 1 मीटर। वायर को अगर एन टाइम्स स्ट्रेच करेंगे तो रेजिस्टेंस एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। सिमेट्रिक मैंने देखा ना, उसको उसी पे पलट दिया गया तो ये r/2 हो गया, ठीक है। ये रेजिस्टेंस r/2 हो गया, r/2 तो सारे r/2 होंगे, नीचे वाले r रहेंगे, ठीक है। अगर n टाइम्स दिया हुआ है तो इसको हम जो है एन को जो है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा-सा आपको यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा-सा आपको कुछ गलती दिखेगी, ये ऐसा नहीं होगा। इसको हम 1 मान के और यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एक्स मान के फिर फर्दर आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका बॉडी लाइक सिलेंडर में अगर बॉडी दी है r इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। जैसे कि r इज इक्वल टू रो एल बाई ए है ना, सिलेंड्रिकल बॉडी है तो ए यहाँ पे एरिया हो जाएगा। ऐसे अगर सर्कुलर बॉडी दी हुई है तो पाई r स्क्वायर एक ही जगह हो जाएगा, ठीक है। सीरीज़ में करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ये हो जाएगा। तीसरा मैंने देखिए आपको कई सारी चीज़ों के ग्राफ प्रोवाइड कर दिए हैं। अब ग्राफ में आप देख सकते हैं करंट और टाइम का ग्राफ ऐसे आता है, ठीक है। और उसके बाद नीचे अगर आप और देखेंगे तो ग्राफ बना कैसे ये भी दिया हुआ है। दूसरा आपका चार्ज और टाइम का ग्राफ आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहले पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नीचे आ जाएंगे करंट और वोल्टेज का ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। उसके बाद आपका वी आई कर्व आपका थोड़ा सा टिल्टेड है, वी आई कर्व फिलामेंट बल्ब के लिए, ठीक है। नीचे देखिए आपको दिया भी हुआ है कि ये ग्राफ आया कैसे, तो आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिकल नॉलेज है तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए ग्राफ को आप हल्के में मत लीजिएगा, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब एमसीक्यू में फंस जाता है ना, तब वहाँ पे इससे बस पेपर में सिर खुजाने का नाम कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो इसीलिए इससे आपका प्रॉपर रिवीजन भी हो जाता रहेगा और ग्राफ को आपके अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि देखिए मेंस में भी कई बार ग्राफ ऐसे डायरेक्ट आ जाते हैं। तो आपको जो है ये समझना है। मैंने ये जो आपको पूरी पीडीएफ दिख रही है, ये पीडीएफ और भी पिछली वीडियो की पीडीएफ और पुराने कुछ पुराने सीबीएसई के आए हुए पेपर्स, ये सारी चीज़ें मैंने एक ही जगह कंपाइल करके टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दी है। वीडियो अपलोड होते ही तुरंत ये पड़ जाती हैं। तो आपको वहाँ जाके टेलीग्राम को बस ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ से फाइल्स में जाके डाउनलोड कर लेना, और भी वीडियोज़ की पूरी लिंक वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो और आइए आगे देखते हैं। ये आपका पावर और रेजिस्टेंस का ग्राफ हो गया, और ये पावर और करंट का। तो मोस्टली मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है, एक आध दो मिस होती हैं तो वो आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा कोई, और इसका आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए या हाथ से लिख लीजिए, जैसा आपको सही लगे। लेकिन आप जो है इसका प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ठीक है। और जो है ये नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो छोटे-छोटे पॉइंट्स रहते हैं ना, ये कई बार क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं और हमको फिर थोड़ा-सा समझने में प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो हमको ये सब माइंड में रखना है, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं, आगे आगे जो है यही है हमारे पास। तो इस वीडियो में मैंने आपको ट्रिक्स बताए और जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, और तीसरा मैंने आपको ग्राफ प्रोवाइड कराया, ठीक है। तो चलिए फिर आपसे अब मैं विदा लेना चाहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ऐसे ही आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग वे में स्टडी को कन्वर्ट करने में। क्योंकि अगर मैं थ्योरी भी लाना चाहूँ तो मैं थ्योरी ला के यहाँ बड़बड़ा सकता हूँ, लेकिन थ्योरी तो आपने पढ़ लिया ना। अब मेन मोटो है आपको क्विक रिकैप करके अपनी गलतियों पे काम करके क्वेश्चंस पे जाना, क्योंकि मेन तो भाई क्वेश्चंस ही आते हैं, थ्योरी तो ज़्यादा कहीं पूछी नहीं जाती। तो इसलिए इसके बाद आपको अब क्वेश्चन जंपिंग पे क्वेश्चन जंप पे आपको कूद जाना है। मुझसे क्या आपको मदद चाहिए, आपको जो चाहिए आप बस कमेंट डाउन कर दीजिए, वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर वो थ्योरी वे में आपको कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम हो रहे हैं, ईयरली कंपाइल वे ढूँढने में और भी कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे बताइए, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा उसको। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और लर्न करते रहिए। तो फिर आपसे मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।